मैं हूं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत के वार्ड नंबर 20 में हम मौजूद हैं, ईदगाह कॉलोनी, और यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के कार्य इस शहर में करवाए जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं इन लोगों की हैं और जो हमारे राजनीति है, स्थानीय नेता उनको ये कितना जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? एहसान प्रधान। अच्छा, तो आपके यहाँ किस तरह के काम करवाए गए? देखिए, काम तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान की जो दीवार थी, जो धर्मस्थल था, उसके लिए जैन साहब ने हमें ग्रांट दी और वो पूरी 4 दीवारी उसकी कराई। तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और कविता जी के ही अंडर में वो काम हुआ था, और भी हमारे बहुत काम करे उन्होंने। और जो विधायक है, मेयर है, उन्होंने भी कुछ करवाया? विधायक मेयर जी अभी तक तो आए नहीं कोई काम के लिए जी। अच्छा, वैसे अभी तक आश्वासन ही आश्वासन है, कोई काम तो है नहीं जी। अगर अभी उन्होंने कोई गली, सीवर, नाली, कोई ऐसा नहीं, कोई ढक्कन वगैरह की कोई समस्या आई, वो तो गिर गए। तो आप जानते हैं जितने भी आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। हाँ जी। काम करवाने वाला कौन सा? काम करवाने वाले तो जी अभी तक कविता जैन ही आई थी जी। अच्छा। जिन्होंने हमारी ईदगाह में काम करवाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि वो हार गई। तो कविता जैन ने चुनाव लड़ा था, सुरेंद्र पवार ने लड़ा था, और जेजेपी से अमित बिंदल ने लड़ा था जी। देखिए, जानते हो? मैं जानता हूँ अमित बिंदल जी को, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। है ले आजकल वो बीजेपी में आ गए। हाँ, अच्छा, शायद जेजेपी से बीजेपी में आ गए। ठीक है, शायद वो हैं अमित बिंदल जी। तो बात क्या है कि इलेक्शनों में हमारी ईदगाह से तरक्की में वोट जाती है कांग्रेस को, लेकिन हम अनपढ़ तबका है, समझते नहीं। पुराने ख्यालात के आदमी हैं, जहाँ भी चले जाते हैं भाई ये वोट है, लेकिन जो काम किया है कविता जैन जी ने, वो अभी किसी ने नहीं किया। ईदगाह में जो काम किया नहीं, चुनाव के दौरान अमित बिंदल यहाँ आए थे आपके यहाँ? शायद मेरे को तो वो मिले नहीं, आए होंगे जरूर। आप कैसे जानते हैं? नहीं, मैं तो एक जैसे पॉलिटिकल से भी इलेक्शन हो गया, उसके बाद नाम चल गए, भाई इसका नाम है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं जानते? वैसे मैं उनको, आप यहाँ प्रधान हैं? हाँ, फिलहाल प्रधानी बना रखा। क्या नाम है सर आपका? दिलशाद पठान जी। आपके यहाँ कॉलोनी में किस तरह के कार्य हुए हैं? सरकार ने कुछ करवाया? अभी बीजेपी सरकार के चलते तो कुछ हुआ नहीं। उससे पहले कांग्रेस में यहाँ पे आरसीसी के रोड भी बने थे, और अभी पीछे हमारे ग्रेवयार्ड थे, उसमें मिट्टी का भी काम हुआ था। और अब फ़िलहाल हमें नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पे कुछ कराया है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीवेज की है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक ये रोड है जो कि नीचे उतर के थोड़ा सा झील में चला जाता है, जिसका कारण ये था कि लोगों ने रोड बनने नहीं दिया। कारण ये था कि पहले उन्हें चाहिए थी सीवेज, क्योंकि आए दिन यहाँ पे सीवेज सिस्टम बंद रहता है। और हमने सरकार से कई बार एप्लीकेशन भी लगाई और यहाँ के मौजूदा एमसी से भी कहा हमने, लेकिन उनका कहना ये है कि पीछे से ऐड नहीं आता, पैसा नहीं आता, आएगा तो हम काम करा देंगे। तो आप जैसे अभी बात करें, हम विधायक सुरेंद्र पवार, मेयर निखिल मदान, उन्होंने कुछ कोशिश की यहाँ काम करवाने की? हाँ जी, मेयर की बात करें, कल यहाँ पे फ़िल्टर चेंज हो रहा था पानी का, तो वाटर सप्लाई जो थी वो नहीं आ पा रही थी। तो कल हमने निखिल जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की और एक पानी का टैंकर भिजवाया। तो हम उन्हें तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि वो हमारी सुनते हैं। लेकिन बात करें बीजेपी सरकार की, तो वहाँ से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जो ये राजनीति के चेहरे हैं अपने सोनीपत में, मेयर है, एमएलए है, सांसद है, जानते हैं? सभी को जानते हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अच्छे से। और जेजेपी से चुनाव लड़ा था यहाँ 2019 में। जी जी। अमित बिंदल जानते हो? हाँ जी, अमित बिंदल जी को अभी फिलहाल वे बीजेपी में चले गए हैं। हाँ, हम अच्छे से जानते हैं। और हम सोशल मीडिया पे उनसे अच्छी वार्तालाप है हमारी। अच्छा, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था आपके यहाँ, कितने लोग जानते हैं उनको? नहीं, यहाँ पे उतना उनका जनाधार नहीं है, लोग नहीं जानते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी नए चेहरे हैं लोगों के बीच में। आप किस तरह से जानते हैं? एज ए सोशल प्लेटफॉर्म पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह के कार्य आपके यहाँ कॉलोनी में सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं? सरकार के द्वारा तो सही चल रहे हैं, सही, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया सरकार चल रही है। जब से सेंटर में सरकार आई, हरियाणा में सरकार आई, जी से ले रहे, बढ़िया, हर तरीके से मौज बहार है। कभी ऐसा ईदगाह को देख लो आप, और दूसरी कभी इतनी साफ़ सुथराई या कभी इतनी लाइट की सुविधाएं, कभी गलियों की सुविधा, शिविर की सुविधा, पानी की सुविधा कभी नहीं हुई। जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में आई,
अल्लाह का शुक्र है हर तरीके से सही हम है। तो कॉलोनी में गए थे, लोग परेशान हैं सीवर से, पानी से। आप कह रहे हैं कि इतनी सुविधाएं दे रही है। अरे नहीं, ये तो सब गाड़ी की बात है। कौन कह रहा है? वो कोई कांग्रेसी जहन का आदमी होगा। हाँ, न तो सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, और बीजेपी सरकार में जितना सुविधाएं जनता को मिली है, अब ये 2-2 साल फ्री राशन खाते हो गए, ये कौन दे रहा है? ये भी तो सरकार दे रही है। ये किसी ने नेताओं को आप सोनीपत से जानते हैं, जो आपके लोकल नेता हैं? राजीव जैन को जानते हैं? राजीव जैन को जानते हैं, कविता जैन पूर्व मंत्री, बिल्कुल जानते हैं, रमेश कौशिक सांसद, सबको जानते हैं। और जो अपने ललित बत्रा जी, ललित बत्रा को जानते हैं, सबको जानते हैं, किसको नहीं जानते? और अमित बिंदल हैं जो अभी बीजेपी में आए हैं, जैसे हाँ, उनको भी जानता है। अभी आए, अभी ज्वाइन किया अभी उनका, अभी तो वो पार्टी में आए हैं। अभी देखो क्या होता है, पार्टी के लिए क्या करते हैं और सरकार के लिए करते हैं। अगर पार्टी की अच्छी नीतियाँ होंगी तभी तो अमित बिंदल जी ने भी पार्टी ज्वाइन किया है। इतने बड़े, इतने मजबूत आदमी, इतने बड़े नेता दूसरी पार्टी को छोड़ कर बीजेपी में आए, तभी तो आज कोई तो चीज़ उनको बीजेपी की अच्छी लगी होगी तभी आए हैं। तो आपके यहाँ जो है, आपकी कॉलोनी में कितने लोग जानते हैं अमित बिंदल को? भाई मेरे को तो जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं? अभी तो नए नए वो आए हैं, वो तो पार्टी में ही कम लोग जानते हैं। नए नए आए हैं, जब आएंगे लोगों से मिलेंगे तो लोग जानेंगे। मेरा नाम फरियाद है जी। अच्छा, तो क्या किस तरह के काम हो रहे हैं आपके यहाँ कॉलोनी में? कुछ काम तो ये कुछ सही भी हो रहे हैं, कुछ ना भी हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, ना के जो एमसी हैं वो कुछ बेचारे कर भी रहे हैं, ना भी कर रहे हैं। और विधायक? विधायक भी ठीक है, कर रहे हैं काम। अच्छा। कि पार्क बना रहे हैं। और मेयर? हाँ जी, मेयर हैं जो निखिल मदान, हाँ वो भी करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? हाँ, वो ये कब्रगुस्तानों में कुछ उन्होंने करवाया है। तो राजनीतिक चेहरों को जानते हैं जो आपके एमएलए हैं और जो स्थानीय जो नेता, जानते हो आप उनको? हाँ, जानते हैं। वो बेचारे वोटों पे उन्हें जिताए थे। हाँ। वो एक आधी दफे आते हैं, बड़े आदमी हैं जी। अच्छा। हाँ, और यहाँ से कविता जैन जो रही मंत्री, उन्होंने किस तरह के काम करवाए? उन्होंने भी सही काम कराया। जब सही काम करवाया? हाँ जी, हाँ। अच्छा। और बीजेपी और जेजेपी से चुनाव लड़ा था अमित बिंदल, उनको जानते हो? उसको नहीं जानता जी। अमित बिंदल को नहीं जानते? नहीं। के कार्य आपके यहाँ कॉलोनी में हुए हैं सरकार? हमारी कॉलोनी के अंदर सामूहिक कार्रवाई कार्य हुए हैं, जैसे सीवर का है, ठीक है जी, कब्रिस्तान का काम है। भाजपा पार्टी ने हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान का काम कराया है। 14 लाख की ग्रांट पास हुई थी हमारे यहाँ पे, और कब्रिस्तान का अच्छा विकास हमारे यहाँ पे हुआ है। बाकी जैसे लोगों की डिमांड होती है उसके ऊपर समस्या क्या क्या आपके एरिया में? हमारे यहाँ पर फिलहाल कोई अभी समस्या इस तरह है नहीं। बाकी सीवरेज की समस्या थोड़ी चलती रहती है, ठीक है जी। बाकी उसके लिए भी हमने लिख के दे रखा है। अभी बात हुई थी, राजीव जी से बात हुई थी, ठीक है, तो वो कार्य भी प्रगति पर चला हुआ है। आपका जो एरिया है, कॉलोनी है, यहाँ पर जो आपके नेता हैं वो आ जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ नेता बुलाने पर आ जाते हैं। बुलाने पर? वैसे भी आते रहते हैं। यहाँ से जो विधायक है, हाँ जी, जो मेयर है, वो भी आ जाते हैं? मेयर का तो देखो वही लोग बताएंगे जो जिनके पास वो आते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि वो इलेक्शन के बाद शायद नहीं आई वो। एमएलए है, मेयर है, सांसद है, पूर्व में मंत्री रही कविता जैन है, राजीव जैन है, ललित बत्रा है, और अभी जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अमित बिंदल है। जानते हैं अमित बिंदल को? भी जानते हैं? हाँ, बिंदल जी जानते हैं। अभी परसों हमारे यहाँ पे शादी थी, हमारे परिवार के अंदर शादी थी। अच्छा। हमारे यहाँ पे जितने पार्टी के नेता, सभी नेता हमारे यहाँ पर आए हैं, और हमारी भतीजी की शादी थी, लड़की को आशीर्वाद देकर गए हैं। ललित बत्रा जी आए थे, अमित बिंदल जी आए थे, जैन साहब आए थे, और हमारे जाकिर हुसैन जी मंत्री हैं जो वक्फ बोर्ड के, वो भी आए थे। तो काफ़ी जो पार्टी के जो नेता हैं सभी तकरीबन हमारे यहाँ पे। कितने लोग जानते होंगे अमित बिंदल को जो अभी बीजेपी में नए आए हैं? देखो, अमित बिंदल जी अभी पार्टी के अंदर नए आए हैं। अभी लोगों के अंदर उनका थोड़ा सा हिसाब किताब चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, तिल रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों में है उनका रुझान। अभी तो आपके एरिया में कितने यहाँ? हमारे इधर का तो ये हम नहीं कह सकते इसके बारे में, बाकी तो पार्टी के लोग तो जानते हैं।